गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम रेंज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है किसी फंक्शन के अंदर में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज से पहले हम पढ़ चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और फंक्शन के कितने ऑपरेशंस होते हैं, है ना। मतलब एक फंक्शन के ऊपर में कैसे अरिथमेटिक ऑपरेशंस को अप्लाई किया जाता है, इतने हम चीज़ें पढ़ चुके हैं आज के प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लेक्चर पढ़ने से पहले सबसे पहले आप प्रीवियस लेक्चर को देखें, तब जाके आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि आपको हम पहले बता चुके हैं, डोमेन जो होता है वो इनपुट वैल्यूज होता है किसी फंक्शन के ऊपर में, और रेंज जो होता है वो आउटपुट वैल्यूज होता है किसी फंक्शन के ऊपर में। ठीक है, इतना तो आप जानते हैं पहले से। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे कि रेंज को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखे हैं द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज। जो रेंज होता है वो किसी फंक्शन का आउटपुट वैल्यू होता है। ठीक, इसको याद रखना है। और यहाँ पे हम वही चीज़ लिख दिए हैं, रेंज ऑफ किसी फंक्शन एफ का ये एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। जैसे यहाँ से क्वेश्चन करा है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, और पहला नंबर दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप सबसे पहले अगर ग्राफ आता है आपको ड्रॉ करने के लिए, तो आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, वहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे उसका डोमेन भी और रेंज भी। अब आपसे कहेंगे कि सर हम इसका ग्राफ कैसे फाइंड आउट करें, तो आपको हम पहले बता चुके हैं ये चीज़ें। आप क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, यहाँ से इसमें दो पार्ट रहेगा, एक में एक्स रखना है और दूसरे में एफ एक्स रख लेना है। उसके बाद अपने मन से कुछ भी वैल्यू 0, -1, 1, 2, -2 कुछ भी वैल्यू पुटिंग करना है और वहाँ से एफ एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये निकालने के बाद आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये x इधर x डैश, मतलब ये x का पॉजिटिव एक्सिस और ये x का नेगेटिव एक्सिस, बीच में ओरिजिन, ये y का पॉजिटिव एक्सिस और ये y का नेगेटिव एक्सिस। उसके बाद अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। आप इसको सबसे पहले आप टेबल बना के ड्रॉ करेंगे, नहीं तो ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। ये जो वैल्यू होगा आपका ये होगा 0,4 और ये कट कर रहा है 2,0 और यहाँ जो पॉइंट है ये है -2,0। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इसमें वैल्यू पुटिंग करें तो x का कोई भी वैल्यू पुटिंग करेंगे तो यहाँ से एफ एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, तो अगर हम डोमेन की बात करें तो इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा सारा रियल नंबर, मतलब सारे रियल नंबर पे ये फंक्शन डिफाइन कर रहा है। और रेंज की अगर हम बात करें तो हम जैसा कि देख रहे हैं कि ये अपर लिमिट, मतलब ये माइनस इन्फिनाइट से आ रहा है और कहाँ तक लिमिट जा रहा है इसका 4 तक जा रहा है ना। तो आप इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं y सच डैट y लेस देन इक्वल्स टू 4, मतलब y का मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 4 होगा, या तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए -∞ से 4 पर, और 4 पर आप क्लोज इंटरवल लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल होल्ड कर रहा है। ठीक है, और इन्फिनाइट पे हमेशा ही ओपन इंटरवल होता है। ठीक है, इंटरवल के लेक्चर में हम ये चीज़ें बता चुके हैं। तो ये डोमेन भी फाइंड आउट हो गया आपका और रेंज भी फाइंड आउट हो गया। तो अगर आप फिगर बना लेंगे तो फिगर से आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, और फिगर अगर नहीं आता है बनाने के लिए तो फिर तो एनालिटिकल मेथड है उसको निकालने के लिए। एनालिटिकल मेथड क्या कहता है, एनालिटिकल मेथड में है क्या, जो भी फंक्शन दे रखा है सबसे पहले आप उसको y मान लीजिए, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में y इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स का वैल्यू दे रखा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व करेंगे यहाँ से तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। x का अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस वाई और इस पर अंडर रूट। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको देखना है कि y का यहाँ पे हम कौन सा वैल्यू रखें जिस पे x अनडिफाइंड हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब x डिफाइन नहीं कर रहा है।
तो हम देख पा रहे हैं कि अगर हम 4 से बड़ा वैल्यू रखते हैं यहाँ पे y का, तो रूट के अंदर में निगेटिव आता है, तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, जबकि हम रियल नंबर के लिए बात कर रहे हैं। तो 4 से बड़ा वैल्यू हम y का नहीं रख सकते हैं, मतलब y का वैल्यू हम कहाँ से रख सकते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से 4 तक ही रख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए रेंज इसका माइनस इन्फिनिटी से 4 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका भी सबसे पहले आप टेबल बना लेंगे, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, ये y डैश, ये x डैश और ये x, ये ओरिजिन है 0। ये ग्राफ आपका कट करेगा -4 और 4 पर, और ये वैल्यूज है आपका 0,4। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन निकालने के लिए आपको हम पहले भी बता चुके हैं, है ना, क्योंकि डोमेन में क्या होता है, अगर ये अंडर रूट में दे रखा है तो डोमेन का रूल हम क्या बताए थे कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो 16 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो एक्स बिलोंग्स टू -4 से 4। अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप प्रीवियस लेक्चर देखें, डोमेन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वहाँ पे हम अच्छे से समझाए हुए हैं। तो इसका ये डोमेन हो जाएगा -4 से 4। ठीक है, पूछेंगे आप कि सर इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज आप देखिए, रेंज के लिए यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 0 से 4 तक ही आउटपुट वैल्यू जा रहा है इसका, या अगर हम निगेटिव की बात करें तो 0 से -4 तक। ठीक है, मतलब लेंथ 4 ही जा रहा है, तो इसीलिए इसका रेंज हो जाएगा 0,4, क्योंकि अगर आप अंडर रूट में बात करेंगे तो 0 से 4 तक ही इसका आउटपुट निकलेगा, उसके बाद हम इसका आउटपुट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर फिर से निगेटिव वैल्यूज आ जाएगा। तो इसीलिए इसका रेंज हो जाएगा ओनली 0 to 4। नेक्स्ट नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है g(x) का वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस 2x। इसका भी डोमेन और रेंज निकालना है, इस दोनों ही क्वेश्चन का। तो अगर हम डोमेन की बात करें तो हम जो एक्चुअल मेथड बताए थे, एनालिटिकल मेथड, उसमें हम क्या बताए थे कि अगर अंडर रूट में एफ एक्स दे रखा है तो एफ एक्स का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x और x लेस देन इक्वल टू 1/2। मतलब कहने का इस फंक्शन का डोमेन आपका हो जाएगा x लेस देन 1/2 दे रखा है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1/2 तक। ठीक है, तो ये तो डोमेन हो गया। अगर हम अब रेंज की बात करेंगे तो आपसे हम क्या बता रहे थे, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको सबसे पहले आप y के इक्वल एज्यूम कर लीजिए, और वहाँ से ये जो भी वेरिएबल दे रखा होगा उस वेरिएबल का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से अगर हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना पड़ेगा आपको। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2x, और अगर हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। तो हम क्या देख रहे हैं, अब हम यहाँ से x का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे पॉजिटिव वैल्यू, तो y के लिए ये डिफाइन होगा, मतलब इसका y का कुछ वैल्यू हम अगर पुट करेंगे पॉजिटिव वैल्यू तो x का कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ से आएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो रेंज होगा इसका वो होगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। और आप ग्राफ में भी देख पा रहे हैं कि डोमेन में ये 1/2 से स्टार्ट हुआ है और निगेटिव नंबर की तरफ ये अग्रसर है ना, तो ये निगेटिव तक होगा। और रेंज में हम देख पा रहे हैं कि इसका रेंज जो होगा वो होगा आपका 0 से लेकर इन्फिनिटी की ओर। नेक्स्ट नंबर है एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ होगा एक्स डैश एक्स, ये y और ये y डैश, ये आपका 0 है। अगर मॉड एक्स का आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये आपका ग्राफ बनेगा। क्लियरली मॉड एक्स
का वैल्यू भी आप जानते होंगे। जो फंक्शन होता है ये डिफाइन होता है एक्स जब एक्स ग्रेटर देन 0, 0 जब एक्स इक्वल्स टू 0 और माइनस एक्स जब एक्स लेस देन 0। तो इसका डोमेन हो जाएगा रियल नंबर, मतलब सारे रियल नंबर के लिए मॉड एक्स डिफाइन होता है। और रेंज की अगर हम बात करें तो आप देख ही पा रहे हैं ये 0 से स्टार्ट होकर अनलिमिटेड इसका रेंज जा रहा है। आप जो भी इसका वैल्यू रखेंगे सबके लिए डिफाइन होगा, कहने का मतलब इसका भी रेंज होगा। ठीक है, तो इसका डोमेन हो जाएगा -∞ से 1/2 और रेंज हो जाएगा 0 to ∞। 0 पे क्लोज ब्रैकेट है, मतलब 0 यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है। सेम उसी तरीके से मॉड एक्स का हो जाएगा f(x) इक्वल्स टू मॉड एक्स। तो इसका अगर हम फंक्शन को डिफाइन करें तो ये इसका वैल्यू x तब होता है जब ये x का वैल्यू ग्रेटर देन 0। अगर x इक्वल्स टू 0 है तो वैल्यू 0, अगर x का वैल्यू लेस देन 0 है तो ये -x होता है। और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं। तो हम यहाँ से देख रहे हैं क्या कि आप यहाँ से कोई भी रियल नंबर लीजिए तो f(x) का वैल्यू डिफाइन होगा। कहने का मतलब सारे रियल नंबर के लिए फंक्शन डिफाइन है, इसीलिए इसका डोमेन हो जाएगा r। कहने का मतलब रियल नंबर कोई भी इनपुट देंगे तो उसका कुछ ना कुछ आउटपुट भी निकलेगा, है ना। तो इसका आउटपुट हो जाएगा बट नेगेटिव के लिए नहीं होगा, तो इसीलिए ये 0 से इनफाइनाइट 0 यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है। तो ये रेंज हो गया इसका और r डोमेन हो गया इस क्वेश्चन का। ये दो क्वेश्चन हम दिए हैं, f(x) इक्वल्स टू √(x-1) x-2 दो फैक्टर है, और नेक्स्ट नंबर है g(x) इक्वल्स टू √1 - 2 sin 2x। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग के प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, इस दोनों क्वेश्चन को आप जैसे हम बताए हैं वैसे ही सॉल्व कर लेना है। डोमेन के लिए अगर अंडर रूट में दे रखा है तो f(x) ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, और रेंज के लिए आप ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, वहाँ से आप इजीली रेंज को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से हम फिर आगे बात करेंगे। थैंक यू।